हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये हमने स्टार्ट किया था जीएस टेस्ट सीरीज़। तो अभी 2 दिन से बीच में वीडियो नहीं डाल पाई थी, थोड़ा टाइम भी कम था और थोड़ा मैं बिजी थी। तो देखिए, जीएस को मैंने अटैम्प्ट किया तो इसमें 112 हमने अटैम्प्ट किए क्वेश्चन और 68 हमारे सही हुए। तो इसमें मेरे गलत ज़्यादा हुए। गलत क्यों हुए, उसके 2-3 कारण थे। एक तो रिवीजन का कम होना, दूसरी बात में 10 तो कम से कम ऐसे थे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपका करंट से ही थे, बट उनका क्लियर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। तो 10 क्वेश्चन तो मान के चलो करंट अफेयर से गलत हो गए। 34 बचते हैं। 44 को सही करने में अगर हम कोशिश करें कि हमारे अगली बार से क्वेश्चन कम हो, तो लमसम 8 क्वेश्चन हमारे थे जो कि सिली मिस्टेक कह सकते हैं, जिसमें हमें मालूम होता है आंसर, लेकिन उतने समय जब एग्ज़ाम हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते तो हमें लगता है कि या तो ए होगा या तो बी होगा। ऐसे मतलब डिलेमा में होते हैं। तो मान के चलो जो मेरे 18 क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जो मैं उन्हें सही कर सकती थी, पर क्योंकि अच्छे से रिवीजन नहीं था और कंफर्म नहीं थी, इसलिए अब बचते 16 क्वेश्चन। ये ऐसे हैं जो या तो मैंने पहली बार सुना है या 1-2 बार सुना है, बट बहुत अच्छे से याद नहीं है, या ये ऐसे हैं जो मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़े नहीं हैं। तो 16 ऐसे हैं जिनका मैं नोट्स बनाऊंगी। अब जब आप पेपर दो तो इसके जब टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करो तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा क्यों गलत हो रहे हैं, या कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या आप सही कर सकते थे, कुछ क्या आपके हाथ में था, ये चीज़ें एनालाइज करके अब मैं टेस्ट पेपर को फिर एनालाइज करती हूँ। एनालाइज करने के बाद में मैं क्या करती हूँ कि इसके नोट्स 16 क्वेश्चन थे, नोट्स बनाऊंगी और इनको रिवाइज करके नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करूँगी तो उसमें मैं कम से कम 10 क्वेश्चन अपने इंक्रीज कर ले जाऊँगी। अगर 16 गलत हुए हैं, 16 में से अगर मैं मेहनत करूँगी तो 10 तो मेरे इंक्रीज़ ही होने चाहिए। ठीक है, ये वाली मैंने टेस्ट पेपर अटैम्प्ट किया था और इसका मैं वीडियो बनाऊंगी। ये जीएस का है, तो जिसको भी जीएस की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में देखना हो वीडियो, तो रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें आपको 2023 और 24 दोनों ही मिल जाएंगे, करंट के भी मिलेंगे और सी सेट भी मैं पूरा पेपर उसमें वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उससे मिल जाएगा। बाकी नहीं मानो तो कोई बात नहीं। अब जैसे ये करंट के क्वेश्चन आए थे तो कई बार उसमें क्या पूछ लेते, थीम क्या है, और थीम हमें कई बार कंफर्म नहीं होती है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आए थे, इसी को मैंने अटैम्प्ट किया था। तो ये जीएस मैंने एक दिन पहले अटैम्प्ट किया, फिर बीच में एक दिन का गैप हुआ। तो इससे क्या है कि अब मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये करंट है, ये करंट के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ये जनवरी का करंट है, फिर फरवरी का भी है और मार्च का है और बजट से भी क्वेश्चन है। तो जैसे अब ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाए ही होंगे, नहीं बनाए तो बना लीजिएगा। अब टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत क्रूशियल टाइम में बहुत कम है। अभी समय कोई भी काम मत कीजिए। अब जैसे एमएसएमई में पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में एमएसएमई है, और ये कुछ अभी वो आते हैं आपके, जैसे कि किसके साथ में ये वाली एक्सरसाइज हुई है ना, और ये कुछ किताब वगैरह के नाम आते हैं, बुक्स आती हैं कि किसने लिखा, नुस्खा ए दिलखुशा किसने लिखा। ठीक है, और ये हैं कि मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या योगदान दिया, तो उसके क्वेश्चन टाइप से वो लोग बना देते हैं। तो जैसे मुझे कुछ चीज़ें नहीं, अब ये मैंने लिख रखे हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, अभी से नहीं, मैं जनवरी से बीच बीच में बना ही रही हूँ नोट्स, और मेरी अच्छी खासे नोट्स भी तैयार हैं। और उन्हीं की बहुत मदद लेनी होती है आपको। जब भी अभी आप अच्छे से सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नोट्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या होता है कि एक तो आपका नोट्स बार बार आपको तैयार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वही क्वेश्चन आप कई जगह दिखते हैं, आपको लगता है मैंने उस बार देखा था पर इसमें क्या होना चाहिए, मैंने इस बार देखा है क्या होना चाहिए, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये मैंने करंट और उसके नोट्स बना रखे थे। अब जैसे ये पूछ लिया था कि भारत में उत्तर पूर्वी का क्षेत्र पूछा था, मध्य भारत का और शायद प्रायद्वीपी का, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था। अब मुझे उत्तर पूर्वी का कम क्लियर था, मध्य भारत का क्लियर था, प्रायद्वीपी भारत का भी थोड़ा कम क्लियर था। क्वेश्चन गलत हो गया तो चांस तो है कि गलत हो जाएंगे, और ये भी चांस है कि आपके वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब प्रेशर रहता है तो वहाँ और गलत हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने फिर इस तरीके से हम नोट्स बना लेते। अभी नोट्स को क्या है भाई, 1-2 बार देखोगे, पहले तो ये देखोगे क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, मैंने क्या लगाया था टिक, वो उससे आपको थोड़ा रिकॉल होगा। फिर आप नोट्स बनाओगे तब आपको रिकॉल होगा। फिर नोट्स को एक या 2 बार आप पढ़ोगे तो रिकॉल होगा। मैं मॉर्निंग में उठती तो जल्दी हूँ, बट थोड़ा सा काम की वजह से मैं मॉर्निंग में रिवाइज़ नहीं कर पाती हूँ, उसका मुझे नुकसान हो जाता है। कभी मैं नोट्स बनाओ तो उसको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठो, 4 बजे रिवाइज़ कर लो। ये मैंने जीएस का फिर टेस्ट पेपर दिया था, ये दूसरा टेस्ट पेपर है।
कोई भी बुक मत उठाओ, लूसेंट मत उठाओ, कुछ भी नहीं उठाओ। पुरानी जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं से बस आप रिवीजन कीजिए। अब देखो नोट्स आपको कहाँ से तैयार करने, तो पूरा पूरा ये छापना नहीं कॉपी में, वरना कॉपी आपकी बहुत मोटी हो जाएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं कि क्या आपने गलती करी थी, क्या आपको याद नहीं रहता है। अब जैसे मुझे 168 का याद नहीं था, यहाँ पर नहीं दिया है, पर उसका क्या होता है, राज्यों में विधानमंडल का गठन हो गया, विधान परिषद का गठन हो गया, ऐसे वो थे आर्टिकल, तो मैंने उनके नोट्स बना लिए। उससे क्या होता है कि फिर रिकॉल हो जाता है, ठीक है। और ये है कि यूपी स्पेशल में आपको क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल में भी पूरा नहीं पढ़ना, कभी भी पूरा लेके मत बैठिएगा। ये इससे आप देखना इस बार के समीक्षा अधिकारी में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये जरूर पूछता है, हिंदी संस्थान संस्कृत की स्थापना, संस्कृत संस्थान की स्थापना, उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में कब चुना गया, और इसके बाद में हिंदी संस्थान के द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत भारती पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देखना, उसमें आया था। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो शहर की, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट बातों के साथ। थैंक यू।